नमस्ते बच्चों। सब लोग बहुत खुश होंगे, उत्तरायण आ रही है ना। बच्चों का फेस्टिवल, पतंग उड़ाना, टेरेस पे जाना, बड़े बड़े आवाज़ों में सॉन्ग सुनना, कितना मज़ा आता है सबको। ओके, अब पतंग तो हमने हर साल उड़ाई है, उड़ते देखी भी है। तो इस बार उसी पतंग से हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। जैसे कि अभी हम सबको पता है बहुत सारा कंपटीशन का माहौल है, हर जगह हमें हर कदम कदम पे कंपटीशन फेस करनी रहती है। गुरुदेव ने अभी महाशिविर में भी बताया ना कि आगे भी कंपटीशन का बहुत ज़्यादा और कंपटीशन आएगी हर एक एज के ग्रुप को, चाहे आप नर्सरी में हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं, एट्थ में हैं, नाइन्थ में हैं, ट्वेल्थ में हैं या फिर कॉलेज में। आप अभी तो छोटे हैं, लेकिन जब भी हम कॉलेज में आएंगे तब हर एक एज के ग्रुप को कंपटीशन फेस करनी पड़ेगी और ज़्यादा प्रतियोगिता आएगी। तो अब ऐसी प्रतियोगिता वाले दिनों में, ऐसे युग में अपने आप के ऊपर फोकस करके कैसे बढ़ सकते हैं, हम पतंग से क्या सीख सकते हैं। तो देखिए, जो पतंग हमेशा ये ध्यान रखेगा, एक पतंग है वो, उसका फोकस पूरा वक्त यही रहेगा कि मैं इसे काटूं, इसको काटूं। आसपास के टेरेस से जो आवाज़ें आएगी ज़ोर ज़ोर से, हम वो अलग अलग लेते हैं ना इंस्ट्रूमेंट, जैसे बजाते रहते हैं, लोग चिल्लाते हैं, किसी और टेरेस पे सॉन्ग्स बजाते हैं। तो हम पतंग हैं और अगर हमारा फोकस पास के टेरेस से माइक पे क्या बोला जा रहा है उस पे गया, या फिर किसी और पतंग को काटना है उस पे गया, या फिर हमारे आसपास की जो पतंग है वो कैसी दिख रही हैं, ये कैसा दिख रहा है, वो कैसा दिख रहा है, इसकी साइज़ क्या है, इसका मटेरियल क्या है, अच्छा इसका शेप कौन सा है, अच्छा इसकी डोरी कौन सी है, इसकी डोरी कौन से कलर की है, ये पतंग किस कलर का है। अगर ऐसे थॉट्स हमने रखे आसपास में, तो जो हमारी पतंग है, वो पतंग की जो एनर्जी है वो कहाँ वेस्ट हो रही है, आसपास की सिचुएशंस को देखने में। और आसपास की सिचुएशन कभी हम ऑब्ज़र्व करते हैं, कभी हम उसमें बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, कभी एक के बाद एक के बाद एक नए थॉट्स आने लगते हैं। पहले हमने ऑब्ज़र्व किया ये पास वाली पतंग कितनी सुंदर लग रही है, फिर उसी पतंग ने और आगे थॉट किया, अच्छा ये कितनी छोटी है, ये कितनी बड़ी है, ये किस मटेरियल से बनी हुई है, इससे तो मैं और आगे जाऊंगा। तो आप समझ रहे हो, जो उस पतंग की एनर्जी है वो कहाँ खर्च हो रही है, आसपास की पतंग के बारे में सोचने में, आसपास के वेदर के बारे में सोचने में। जो दूसरी हमने अभी बात की थी ना, टेरेस से आवाज़ें आती है, तो उन आवाज़ों के बारे में सोचने में। अब एक और सिचुएशन को हम सोचते हैं कि जैसे हम पतंग हैं, लेकिन हमारा पूरा फोकस अपने आप के ऊपर है और हमें पहले से ही ये शिक्षा दी गई है कि हमें किसी को मार के काट के आगे नहीं बढ़ना है। अगर हमारे अंदर अच्छी इच्छा शक्ति है आगे बढ़ने की, शुद्ध इच्छा शक्ति है और हमारे साथ आशीर्वाद है, तो हमारे रास्ते में कोई भी नहीं आएगा हमें परेशान करने के लिए। तो उस वक्त हमारा फोकस कैसा होगा, हम पूरा अपने आप के ऊपर फोकस करेंगे। हमें कौन सी दिशा अच्छी लग रही है, उसमें हमें कितना एफर्ट डालना चाहिए, अच्छा और अच्छे से उड़ने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा आज इधर तक उड़ सकते हैं, ओके कल थोड़े और किलोमीटर आगे फ्लाई करेंगे। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो यही चीज़ हमें उस पतंग से सीखनी है। कभी भी आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, कोई कंपटीशन फेस कर रहे हो,
आप हमेशा अपना फोकस अपने ऊपर ही रखो। कौन कितना कर रहा है, किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं, किसको कैसे परेशान करके आगे बढ़ना है, ऐसे वाले थॉट्स हम कभी भी अपने आप में नहीं लाएंगे। हर बच्चे को अपने अपनी जो एनर्जी है वो प्रकृति ने दी हुई है ना। तो कौन सा बच्चा, अभी देखो सबके पास एनर्जी सेम है, सबके पास बुक्स सेम है, स्कूल ऑलमोस्ट अभी सारे स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो स्कूल सेम है, बुक्स की बात हो गई वो सेम है। अगर कोई क्लासेस हेल्प के लिए, कोई ट्यूशन क्लासेस या फिर ऑनलाइन कुछ हेल्प ले लेते हैं, तो वो भी सबके पास अवेलेबल है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी, हमें इस कंपटीशन के माहौल में भी स्टेबल रखेगी? वो कौन सी चीज़ है? यही चीज़ कि कंटिन्यूअस हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। आसपास में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पे फोकस करके अपनी एनर्जी, अपना चित्त नहीं बिगाड़ना है। हर वक्त हमें यही याद रहना चाहिए, लास्ट टाइम मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, मैंने कितनी मेहनत की थी, क्या अभी मैंने पहले से ज़्यादा मेहनत की है, क्या अभी मेरा परफॉर्मेंस और अच्छा हुआ है? जब भी रिज़ल्ट आए ना, तो अपने आप से आंखें बंद करके पूछो, क्या मुझे जितनी कैपेसिटी परमात्मा ने दी है ये उतना रिज़ल्ट है? क्या सच में मैं इस रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड हूँ? क्या सच में ये जो भी इतना अच्छा रिज़ल्ट दिख रहा है, कई बच्चों को एवरेज आते होंगे, कई बच्चों को अच्छे आते होंगे, तो जिनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है ना, उसे हर वक्त अपने आप से पूछना चाहिए, क्या सच में ये सिर्फ मेरी मेहनत का फल है? तब आपको अंदर से सच्ची आवाज़ आएगी, नहीं, न जाने कितने लोगों ने आपके पीछे मेहनत की हुई है। किसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, किसी ने मेंटल सपोर्ट, किसी ने इमोशनल सपोर्ट, किसी ने दुआएं दी है आपको, तो उन सब का ओवरऑल रिजल्ट है। तो इसका क्रेडिट कभी अपने आप के ऊपर मत लेना। अगर आपको और आगे बढ़ना है ना, हमेशा बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, तो हर वक्त आपको जब भी सफलता मिले, उस सफलता का क्रेडिट हमारे आसपास जो भी अच्छी एनर्जीज़ हैं, आप अगर गुरुदेव में मानते हैं तो गुरुदेव को दे दीजिए, आप अगर किसी परमात्मा के दूसरे रूप में मानते हैं तो उनको दे दीजिए, अगर आपके घर में जो भी, जिसको भी आप पूजा करते हैं, उनको आप पूरा क्रेडिट दे दीजिए। फिर क्या होगा, हमारे अंदर ईगो नहीं आएगी, मैंने किया ऐसा वाला ईगो कभी नहीं आएगा। आप हर वक्त अपने आप से बात करोगे। मैं आपको बोल रही हूँ ना बार बार, पतंग से ये चीज़ सीख जाइए, सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस करो। पहले से शुरुआत जब कर रहे हो, उड़ने की शुरुआत कर रहे हो तब भी, जब ऊपर उड़ रहे हो तब भी, जब रिज़ल्ट आई तब भी, तीनों ही स्टेजेस में आप पूरा पूरा अपने आप के ऊपर फोकस करो। और हमेशा, अच्छा, हम एक और काम भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी, अभी जैसे आप बहुत सारा, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का टाइम अभी बहुत ज़्यादा बच रहा है, जो आने जाने का होता था ना, स्कूल होती नहीं है, और बहुत सारे लेक्चर्स भी, जो वहाँ के लेक्चर्स से वो लेक्चर भी अभी घर पे हैं, ऑनलाइन स्कूल्स, तो काफ़ी लेक्चर्स भी कम हो गए हैं, तो हमारे पास टाइम काफ़ी सारा है। तो उस टाइम में आप कंटिन्यूअसली किसी भी एक एक्टिविटी को या किसी एक सब्जेक्ट को अगर आपने स्टार्ट किया, उसको स्टडी करना, उसे समझना, तो उसकी आप डायरी राइटिंग भी कर सकते हो कि पहले मैं कैसे करता था, अभी कैसे कर रहा हूँ, अच्छा अभी रिज़ल्ट पहले कैसा आता था, अभी कैसा आ रहा है। आप हमेशा, इन शॉर्ट, अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए और किसी को नहीं। तो उससे होगा क्या कि गुरुदेव ने हमको क्या सिखाया है कि जैसे ही हम, अच्छा चलो एक सिंपल बात से समझते हैं, ध्यान में हमें अच्छा क्यों लगता है? हम सब लोग जब ध्यान करते हैं तो सिर्फ 5 ही मिनट के बाद हम सबका एक ही रिएक्शन होता है, बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। तो अच्छा लगना मतलब क्या है?
अच्छा लगना मतलब हमारा जो फोकस था वो पूरा पूरा फोकस अपने ऊपर था, अपने अंदर था। सिखाया है ना हमको, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो जैसे ही वो बोलते 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 एक क्षण ऐसी आ जाती है कि हमें याद नहीं रहता कि मेरे पास में कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। तो पूरा जब अंदर फोकस हो जाता है हमारा, तो हम एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और हमें लगता है बहुत मज़ा आ गया, बहुत ही कुछ अच्छा हो गया। तो यही प्रोसेस को हम अपने पूरे जीवन में उतार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ध्यान करें तभी मज़ा आ सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंटिन्यूअसली अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने थॉट्स के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे हमको बहुत बार समझाया गया है टीचर्स के बारे में कि उनके उनके लिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी उनके लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो अगर हम अपने ऊपर फोकस करते होंगे ना, तो तुरंत हमें पता चलेगा, अच्छा देखो मुझे ये मैम ने डांटा तो मैंने उनके लिए थोड़ा आज मेरे अंदर बुरा थॉट आया कि ऐसी क्यों है, मुझे ही क्यों डांटती है। तो जैसे ही हम वो रिकॉल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि नहीं, फिर हमें उस पे वर्क करने का पता चलेगा ना। नहीं तो क्या होगा, अगर हमारा ध्यान आसपास में है तो हमारे अंदर जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम, मतलब हम अगर कुछ किसी टीचर के लिए हमने बुरा सोच लिया, या उन्होंने जो वर्क दिया है वो टाइम पे हमने कंप्लीट नहीं किया, या फिर पेरेंट्स ने हमें कुछ बोला है कि बेटा ये काम कर लो, तो हम टाइम पे वो नहीं कर रहे हैं, तो हम बिगड़ रहे हैं वो पता कैसे चलेगा। या हम टाइम पे नहीं कर रहे हैं, हम लेज़ी हो रहे हैं, वो पता कैसे चलेगा। कोई और तो आके बताएगा नहीं कि आपने ये किया ये किया। अब हमने दिमाग में अंदर ही सोच लिया टीचर के लिए कि ऐसा 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 है, तो वो टीचर को तो पता नहीं चलने वाला। तो उसको अगर दिमाग में उस चीज़ को निकालना है दिमाग से, हम्म वो पूरी थॉट प्रोसेस को निकालना है, तो उसके लिए कौन उस पर वर्क कर सकता है। मम्मी को भी पता नहीं चलेगा आप क्या सोच रहे हो, हमें भी पता नहीं चलेगा, वेबिनार में जो दीदी बैठी हैं, जो भी आपको सब ध्यान करवाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता चलेगा। तो समझिए, पतंग से जीवन का बहुत बड़ा कहते हैं ना कि आप बहुत बड़ी चीज़ सीख सकते हैं पतंग से। हमेशा सेल्फ फोकस्ड रहिए, अपने आप के ऊपर फोकस करिए। और सबसे बड़ी बात, बेस्ट बात, कि हमारी पतंग को जो उड़ाने वाला है ना, वो तो समझ लीजिए कि दुनिया में सबसे बेस्ट जो होता है ना, वो बंदा है। उनके पास न जाने कितनी पॉजिटिव एनर्जीज, न जाने कितने लोगों की दुआएं, मतलब एक बड़ा शक्ति का पुंज। वो पूरा बड़ा तो क्या ही मैं बोलूँ, मतलब पूरे विश्व की अच्छी शक्तियों का पुंज उनमें है, और वो हमारी पतंग को पकड़ के उड़ाने के लिए तैयार हैं। तो अब हमें कौन रोक सकता है। लेकिन हमें सिर्फ अपने आप के ऊपर थोड़ा 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 हर रोज़ अभ्यास करना है। ठीक है, आज के बाद हम अपना चित्त शक्ति, दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना परसेंटेज आ रहा है, कैसे दिख रहे हैं, उनके पास क्या चीज़ें हैं, ये सब बातों में वेस्ट ना करके पूरा फोकस अपने ऊपर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जय बाबा स्वामी।